सौदा के तो शेख ख़ास से एक मशहूर गज़ल थी, ए इश्क हमें बर्बाद ना कर। जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो बहुत से तजर्बात, बहुत से वाक़यात, बहुत से किस्से कहानियाँ ज़िंदगी के इस तवील सफ़र के रास्ते में मुख्तलिफ़ पड़ाव की सूरत बिखरे हुए हैं। बहुत ही दो प्यारी हस्तियाँ, उनसे जुड़ी एक कहानी इसको सुन के याद आती है। और एक बार मैंने वो मूवी भी देखी थी, हम दिल दे चुके सनम, तो उसमें ऐश्वर्या राय को देखकर इसमें से एक कैरेक्टर का बहुत ख़्याल आता था। मोहब्बत किसी को कब होगी, किसके साथ होगी, किस इंटेंसिटी पर होगी, इसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये कोई नहीं जानता कि कब आप इस शहर दिल के रास्ते पर चलते इस अजीम जंग का हिस्सा बन जाएं और फिर इस जंग की तबाही होगी, या आप जीतेंगे या हारेंगे, या हर दो सूरतों में जो भी इसके नताइज होंगे उसे आप अपना से भुगतेंगे। उसके उस नस्ल पर और आने वाली नस्लों पर क्या असरात होंगे, ये कोई नहीं जानता। तो ऐसी ही एक कहानी थी जहाँ पर एक ही घर की दो बहनें एक ही आदमी पर दिल हार बैठी होंगी। लड़के वाले बहुत ट्रिकी होंगे, उन्होंने छोटी बहन के रिश्ते के लिए बात की होगी, लेकिन बड़ी बहन की कैपेसिटीज़, उसकी अर्निंग और उसको मिलने वाले भारी जहेज़, क्योंकि भाइयों की लाडली थी, तो उन्होंने लालच में अपना जो है माइंड चेंज किया, बड़ी के साथ शादी की, छोटी को उन साहब ने एंगेज रखा। लाज़िम बात है कि छोटी जो थीं वो अपने दिल के हाथों मजबूर थीं, उन्होंने अपने बहनोई से उस मोहब्बत को तर्क नहीं किया और ना ही बहनोई अपनी शादी और बच्चों के बाद पीछे हटने को तैयार हुए। बहरहाल 2-3 साल में इस लव स्टोरी का अंजाम ये हुआ कि छोटी बहन के कहने पे बहनोई ने अपनी पहली बीवी से अलैदगी इख्तियार की और छोटी ने इस चीज़ का बदला लिया कि आपने पहले इससे क्यों हाँ की, और उन्होंने भी उनके साथ शादी नहीं की। बहरहाल वालिदैन ने मजबूर होकर छोटी बेटी की शादी एक रिश्तेदारों में किसी के साथ कर दी। वो बंदा बहुत जालिम और बुरा निकला, लेकिन छोटी ने पूरी ज़िंदगी बड़ी वफ़ादारी से उस बंदे के साथ गुजारी, मगर बिल्कुल ऐसे जैसे लाताल्लुक़। इस कहानी के 3 जो मेन कैरेक्टर्स थे और जो सपोर्टिंग कास्ट थी, उनमें से सिर्फ आज वो मुजरिम मर्द ज़िंदा है, बाकी सब इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उन खातून ने मोहब्बत में जिससे मोहब्बत की उसको भी सज़ा दी, अपनी सगी बहन, उसके बच्चों को भी तहस-नहस, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और इंतहाई इबादत गुजारी और ख़ामोशी और सब्र वाली ज़िंदगी दूसरे मर्द के साथ गुजारी, मगर अपने बच्चों के हुकूक पामाल कर। ना उन्हें कभी अपनी औलाद से मोहब्बत हो सकी, ना औलाद से जुड़े रिश्तों से मोहब्बत हो सकी, और वो इस आलम में दुनिया से रुखसत हुई कि उनके 4 ग्रैंड चिल्ड्रन की डेथ हुई। उन्होंने अपनी बहू पर मुज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए, अपनी सगी बहन की बेटी को लाके बेशबहा अजियत से दो चार किया, अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल जो था वो भी ख़राब किया। तो मैंने यहाँ से एक चीज़ सीखी कि जब दो लोग मोहब्बत के मैदान में आमने सामने आ जाएं, तो बस उनको जो उनके दिल में समाई है कर लेने दीजिए, क्योंकि आप उनको रोक नहीं सकते, और रोकेंगे तो इस दरिया के सामने जो बंद बांधेगा वो बंद बांधने वाला भी तबाह होगा, और जब वो बंद टूटने पर पानी बह के निकलेगा तो वो नस्लों को बर्बाद कर देगा। पहली बात ये कि कोशिश कीजिए कि अगर बहनों में भी कोई ऐसी अट्रैक्शन किसी एक बहन से दूसरी में ज़्यादा है, तो आप ख़ुद को थोड़ा डिस्टेंस पर रखें। लेकिन अगर आप ऐसी किसी चीज़ को देखें तो खुदारा ये कुर्बानी दे दें, ख़ुद रास्ते से हट जाएं। इसलिए कैसे खेल का अंजाम बहुत बुरा होता है। इसमें अमूमन जो ज़्यादा शिद्दत रखता है और खुदा पर दिल से कम ईमान रखता है, वो इसको नसीब का लिखा नहीं समझता। वो ये सोचता है कि इंसानों ने मिलकर उसकी तकदीर से खेला है, और वो उन इंसानों को तहस नहस कर देता है। ऐसी ट्रेजेडीज़ को नहीं होना चाहिए, मगर अगर कहीं इसके इम्कानात हों तो बाशऊर लोग एक्चुअली वो नहीं होते जिनकी ज़िंदगी में हार्डशिप नहीं होती,
बल्कि बाशूर लोग वो होते हैं जो उन हार्डशिप से गुड रिजल्ट्स हासिल कर लें। यानी कि अगर आप दो लोगों को दीवाना देखें तो रास्ते से हट जाएं, वहाँ ज़ात पात को ना लाएं, रिश्तों को ना लाएं कि जी बड़ी बहन को इसने चाहा था, क्योंकि बड़ी बहन निकल गई, उन्होंने सब कुछ खुदा की रज़ा समझी। उन्होंने बहन को भी माफ़ किया, शौहर को भी माफ़ किया, औलाद की परवरिश की, सारे बच्चे इज़्ज़त से अपनी दुनिया में खुश हैं। लेकिन छोटी बहन इंसानों का लिखा समझ के सबसे इंतकाम लेती रह गई, खुद भी बर्बाद हुई और नस्लें बर्बाद कर गई।